हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न बैंक से रिलेटेड जो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, ख़ास तौर से जब प्रश्न बैंक और इस चैनल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा गया तो उसमें ये पाया गया कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो दोनों में अलग है और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम तैयारी कहाँ से करें और किस तरह से तैयारी करने वाले हैं हम, और किस तरह से हम जो है तैयारी करें, इस पर जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कैसे तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने भी पढ़े, प्रश्न बैंक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पढ़े, उसमें ये देखने में आया है कि जो 50% क्वेश्चंस हैं वो तो ठीक है, मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन 50% दोनों में अलग है। इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 50% के आसपास। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 50%। तो हम किस तरह से तैयारी करें, कौन से क्वेश्चंस को हम लें? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से अरेंज किए जाते हैं, किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोर्ड से अरेंज किए जाते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरह से, किसी भी हालत में कोई भी बोर्ड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चंस अरेंज करके नहीं दे सकता, किसी हालत में भी नहीं दे सकता। इतने कॉन्फिडेंशियल तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स तैयार किए जाते हैं, इतने कॉन्फिडेंशियल तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो है पेपर्स आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास में आ रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम से नहीं आ रहे हैं। तो फिर कहाँ से आ रहे हैं? तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ रहे हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है आप लोगों के पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जब एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो दोनों, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी सोर्स से लेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आना है, क्योंकि एक्सपीरियंस किसी का कुछ होता है और किसी का कुछ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। मान लो कि आपका जो शहर है या फिर आपका इलाका जो है उसमें जो है बहुत घने बादल छा गए हैं, ठीक है, और जो है बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हम 3 लोगों से पूछते हैं, ठीक है, किसी ए पर्सन से पूछा, बी से पूछा और सी से पूछा। तो ए पर्सन ने बोला कि हाँ ठीक है, बादल दिख रहे हैं तो क्या होगा कि बारिश होगी और बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। इसने कहा कि हाँ ठीक है, बारिश होगी और बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जिस तरह से बादल मेरे को नज़र आ रहे हैं। बी ने कहा कि बारिश होगी तो सही, बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन बारिश का मौसम नहीं है, तो थोड़ी देर बरसकर, कोई एक बदली है यहाँ पर, थोड़ी देर बरसकर जो है धूप आ जाएगी और धूप निकल जाएगी। तो इसने इस तरह से डिफ़ाइन किया इन बादल को, और इस तरह से जो है डिफ़ाइन किया, इस तरह से जो घने बादल छा रहे थे। तीसरे पर्सन ने, सी पर्सन ने ये कहा कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, थोड़ी देर बाद आप देखना कि धूप आ जाएगी और बारिश नहीं होगी। हम देखते हैं, हमने तीनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, हमने तीनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। आप लोगों ने किया होगा कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन क्या हुआ कि बारिश हुई नहीं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर बारिश हुई, लग तो ऐसा रहा था कि बहुत ज़्यादा बादल हैं, और थोड़ी देर बाद जो है धूप आ गई, धूप निकल गई, पता ही नहीं लगा कि बादल थे भी या नहीं थे। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसके बेसिस पर हो जाती है, जिस तरह से आप लोगों को माहौल दिख रहा था, जिस तरह से आप लोगों को जो है बादल नज़र आ रहे थे। तो इन तीनों में से किसी ने भी गलत नहीं बोला है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोला है, रिकॉर्ड के बेसिस पर बोला है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया पिछले कुछ सालों के अंदर और पिछले उनकी जो जितनी भी लाइफ रही उसके अंदर, तीनों ने गलत नहीं बोला है। तो इसी तरह से, सेम इसी तरह से एक ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 लोग बना के दे रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। ए ने कुछ आधार रखा प्रश्न बैंक के बनाने का, उसने आधार रखा कि भाई जो है हम क्या करते हैं कि पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र देखते हैं, उसके बेसिस पर पैटर्न नज़र आ जाएगा, किस तरह से बोर्ड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, उसके बेसिस पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लेते हैं, और हमें जो इन जनरल लग रहा है उसके हिसाब से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें जोड़ कर दे देते हैं, ठीक है। इसका एक्सपीरियंस था, इसने दे दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी पर्सन ने जो है इस तरह से आधार रखा, इस तरह से बेस रखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने का
कि हम एक काम करते हैं कि जो ब्लूप्रिंट आई है बोर्ड की उसके बेसिस पर जो है दे देते हैं कि जिस चैप्टर में से जितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं उसके हिसाब से जो साइज़ है क्वेश्चन का उसके हिसाब से हम दे देते हैं। तो इसने अपने हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए और इनने और भी कुछ आधार रखा होगा कि चलो पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी देख लेते हैं, हम क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। तो इनने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए। सी ने कुछ तीसरा आधार रखा और उसने उसके बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले। तो तीनों ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के दिए और तीनों ने कोई गलती नहीं की, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर निकाल कर दिए। क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि बोर्ड से तो किसी ने भी इन तीनों में से अरेंज नहीं किए हैं और ना हो सकते हैं बोर्ड से अरेंज। अब आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, ना तो इसको डिनाई करना है आपको और ना ही इसको और ना इसको। तीनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपनी जगह पर बेहतर है। हो सकता है कि इसका जो एक्सपीरियंस रहा हो इसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है देखने के लिए मिल जाए बोर्ड एग्जाम में। हो सकता है इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको देखने के लिए मिल जाए, हो सकता है इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर देखने के लिए मिल जाए। सी मतलब थर्ड पार्टी में बोल रहा हूँ यहाँ पर, ना तो किसी चैनल से लिए है और ना प्रश्न बैंक के, और ये जो है कोई थर्ड पार्टी किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब करना क्या है बच्चों का, फिर एक क्वेरी ये आएगी कि जब हम इन तीनों को मिला लेते हैं तो लगभग 50% के आसपास तो सिलेबस यूं ही हो जाता है। और 50% का अगर हमारे पास टाइम होता तो हम कर लेते, वक्त ही नहीं है ना, वक्त हमें परमिशन दे रहा है कि हम इतना करें, और इतना ज़्यादा जब करने जाएंगे तो पुराना भी भूल जाएंगे, तो फिर क्या करना है। हाँ, लेकिन अब जब देखते हैं हम कि यहाँ पर जो है इन तीनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक एक के अगर निकाल करके देखते हैं तो सिलेबस का 25% हिस्सा है, इतना तो हम कर सकते हैं। इसका भी देखा जाए तो 25% हिस्सा है और इसका भी देखा जाए तो 25% पार्ट सिलेबस का कवर होता है। ठीक है, इतना तो हम करते हैं। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं इन तीनों के जो एक दूसरे से मिलते हैं और सबको जब मिला लेते हैं तो 50% सिलेबस के आसपास कंप्लीट हो जाता है। तो 50% सिलेबस का वक्त अगर होता तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे हम जाते ही नहीं, 50% क्वेश्चन तो हम ही कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो सिंपल सा वे या तरीका ये है कि ट्रस्ट वाइज आप लोग प्रायोरिटी वाइज इन तीनों को जो है सबसे पहले अरेंज कीजिए। जिस पर सबसे ज़्यादा आपको ट्रस्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाकर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पूरे फोकस के साथ में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। किसी की भी मत सुनिए, किसी की भी नहीं सुनना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठा लिए, लेट से बी उठा लिया आपने, प्रश्न बैंक के उठा लिए, उसको बहुत अच्छी तरह से जब तक पूरे ना हो जाए उसको जो है आपको करना है। आपको बी पे ट्रस्ट था, आपने देखा कि 10th में भी देखा हमने कि भाई हमने प्रश्न बैंक के क्वेश्चन उठाए थे, उसमें से आए, काफ़ी सारे आए। कुछ लोगों ने जो है ए पर भरोसा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए, अब उनको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पूरे फोकस के साथ में जब तक पूरे कंप्लीट नहीं हो जाए किसी की बात नहीं सुनना है। ठीक है, पूरे कंप्लीट हो गए, उसके बाद क्या करना है, अगर वक्त बचता है तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, इनके देख लीजिए सरसरी तौर पर, मतलब ऊपरी तौर पर आप इनके देख लीजिए। लेकिन इनमें से किसी एक के तो आपको बहुत अच्छी तरह से फोकस वाले तरीके से फोकस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। तो होपफुली आपको समझ में तो आया होगा। हाँ, अब ये सवाल ये होता है कि अगर हमने ए के उठा लिए और बोर्ड एग्ज़ाम में इसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा चल गया तो फिर जो है हम नुकसान में रहे। यहाँ हमने ये उठा लिया और इसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा चल गया तो जो है हम नुकसान के अंदर रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी किसी भी तरह से आप नुकसान में नहीं रहेंगे। उठाना तो कोई एक ही है आपको। जब आप एक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाकर उसमें से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा कर आए, आप इस नॉलेज के बेसिस पर या इसमें से किसी भी एक नॉलेज के बेसिस पर उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अपने को किसी एक को उठाना है। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डिनाएबल है। किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नहीं आएगा, इसको साइड में हटा दो, नहीं। लेकिन हम तीनों एक साथ पढ़ भी नहीं सकते, इतने सारे एक साथ पढ़ भी नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिसको सब पर सबसे ज़्यादा जो आपको ट्रस्ट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाइए और उनको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों का ये आ रहा है कि जो इंग्लिश मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो प्रश्न बैंक है वो नहीं आया है। तो इंग्लिश मीडियम में भी कहीं ना कहीं से जारी हो चुका है। मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स ने वो शेयर किया है। तो अगर इंग्लिश मीडियम में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैनल के, उसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम में प्रश्न बैंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बिल्कुल भी टेंशन लेकर और इस तरह से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ाई नहीं करनी है अपने को। पढ़ाई जो करनी है वो एक तरफ फोकस होकर करनी है। कोई भी तरफ आप फोकस कर लोगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद अपकमिंग वीडियोस आ रही है तो मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जितनी आपकी तैयारी है उसके बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं, उन वीडियोस में को आप फॉलो करेंगे तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छी तरह से, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों को मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरह की तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी हो अपकमिंग वीडियोज़ में हम उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।